हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, ये गीता का जो सीरीज चल रही है, इसमें 3 अध्याय तो पूरे हो चुके हैं और जो अध्याय 4 है उसकी आधी वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ और उसके आगे का पार्ट मैं आपको कर रहा हूँ। देखिए, इसमें श्री कृष्ण जी ने ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और वो भी पूर्ण ज्ञान। अधूरा ज्ञान हमेशा दुख का कारण होता है। और कर्म करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसे संन्यास, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कार्य छोड़कर बस सन्यासी बन जाएं। संन्यास का मतलब है अपना जो आपका ज्ञान है वो समाज सेवा में अर्जित करें। तो उसके आगे का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ अध्याय 4 का। यद्लच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरे समय सिद्धावसिद्धो च कर्तवापि न निबध्यते। जो मनुष्य श्रुते प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है। यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसे यज्ञायाचरते कर्म समर्गे पर विलियते। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ और ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थिर और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। यज्ञ और यज्ञ फल। ब्रह्मापर्णम ब्रह्मा हविर्व हाग्रो ब्रह्माणहुतं ब्रह्माएतेन गंतव्य ब्रह्मा कर्म समाधिता। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्मा होती है, अग्नि भी ब्रह्मा होती है तथा ब्रह्मा रूपी अग्नि में ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्मा ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्मा ही होता है। देव में या पर यज्ञ योगी न पर्युपासते ब्रह्मा गनाव पर यज्ञ यज्ञ ने वो पजुहति। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करके करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोदात्रिनीन्द्रियाणयपये संशयागिनु जुहति शब्दादीन विषयन इंद्रियाग्रिषु जुहुति। कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को समय रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगांतो जुहति ज्ञान दीपिते। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त योग योग यज्ञास्त था परे स्वाध्या यज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित वर्ता। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्रवा प्राणायाम परामयना। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अयान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राणवायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुहति
सर्वे अपियेते यज्ञविदो यज्ञस्य पितकल्मषा। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु में ही हवन क्रिया करते हैं। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नाय लोको अपश्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु शतम। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर यह सभी योगी सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्राह्मणे मुखे कर्म जानवन विद्धि तांसेवनेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन में हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की महिमा। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञा जपान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा सभी प्रकार से कर्म ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तदिद्धि प्राणिपातेन परिपर्श्रेण सेवया उपद्रेश्यन्ति न ज्ञानम ज्ञानीन सत्वदर्शिन। यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर। उनके प्रति गुरु रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ जाज्ञान पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रव्ये सयातम न यथोमपि। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू उसी कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं हो सकेगा, तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपने ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तम सर्व ज्ञान पल्लेव नेव वर्जिने संतरसी। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथेधांसी समिद्धो अग्निर्दि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानानि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सर्दस्य पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसित कालनात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिये ज्ञानम लब्धवा पराम शांति चिरेनाधिगच्छति। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्रद्धयाननस्य संशयात्मा विनश्यति नाय लोको अस्ति न परो न सुखम संसायतमन। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में
और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संसी संशयम आत्मवंतेन कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्मादज्ञानम संभूतम हस्तस्थम ज्ञानासीनात्मनः छिद्यवेन संशय योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। अतः हे भारतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थिर होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुना संवादे दिव्य योग यागो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये जो चौथा अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान, कर्म और संन्यास को एक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करता है और आप अगर इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ज्ञान की बहुत पूर्ति होगी, आप में ऊर्जा का संचार होगा और देखना कि आपके अंदर एक जो भी आप काम करते हैं वह अच्छे से होगा। चाहे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन गीता के बारे में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हो गया तो आप कभी ना तो घबराएंगे, ना डरेंगे और बड़ी निर्भीकता से अपना कार्य करते रहेंगे। कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कृपया कमेंट में ज़रूर बता दें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एबी दुनिया, अमरीश भारद्वाज दुनिया, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। थैंक यू।